नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और सत्ता से ही जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज के साथ हम फिर से एक बार हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में मतदान, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, आजमगढ़ में भी वोटिंग, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर में मतदान, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 37.23% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की तमाम 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लगभग 3:30 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं और ऐसे में 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा, जानना दिलचस्प होगा कि किस हिसाब से जो है मतदान प्रतिशत यहाँ पर रहा, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये खबर बता रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सपा विधायक का प्रशासन पर आरोप। इंद्राणी वर्मा ने आरोप लगाया। वर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाया। कई जगह पर ईवीएम खराब होने के आरोप उन्होंने लगाए। तो सपा विधायक का प्रशासन पर आरोप। इंद्राणी वर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगहों पर जो है ईवीएम खराब है। और देखिए, ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। लगभग 4 बज गए हैं और अभी तक भी ईवीएम खराब होने जैसी खबरें सामने आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है ये। चुनाव होने हैं, लगभग 6 बजे तक जो है प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं जो हमें जानकारी देंगे कि किस हिसाब से मतदान चल रहा है। हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक से ज्यादा जानकारी ले लूंगी। अभिषेक, लगभग 4 बजने को है, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जो आंकड़े 1 बजे तक जारी किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उस हिसाब से 40% से कम मतदान हुआ है। लेकिन बस्ती एक ऐसा जनपद है जहां पर 40% से ज्यादा मतदान हुआ। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 37 से 38% के बीच ये आंकड़ा है। कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है वो चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार साल भर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता मतदान करे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में, खासकर 5 चरण जो बीत चुके हैं, जहां 5 चरणों में वोटिंग हुई है, वहां भी 2019 का जो आंकड़ा है उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ सके मतदाता। यानी जो आंकड़ा 2019 में था, जितनी बड़ी संख्या में 2019 में भी मतदान हुआ था, उसकी भी बराबरी 2024 में नहीं हो सकी है। तो इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो अभी तक, अगर 1 बजे तक की बात की जाए, ओवरऑल अगर यूपी की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 40% के ऊपर न जाना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। लेकिन इसके पीछे कारण ये भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का माहौल है और गर्मी बढ़ रही है, उससे ये माना जा सकता है कि देख सकती हूँ मैं कितनी ज्यादा भीषण गर्मी वहां पर हो रही है, हीट वेव्स चल रही है। ऐसे में अभी भी समय है 6 बजे तक का। उम्मीद है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े और जनता से भी यही अपील कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। भदोही से कपिल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। कपिल, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं आप? पोलिंग बूथ पर लोगों में कितना उत्साह है? अब तक कितना मतदान प्रतिशत यहाँ पर रहा है? कपिल, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जो सुबह में मतदाताओं का देखा गया उत्साह, वो इस समय नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह 12 बजे दोपहर के बाद से हर बूथ पर जो है मतदाता कम ही नजर आए। अभी मैं यहाँ पर ज्ञानपुर के
KNPG कॉलेज डिग्री कॉलेज में हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा सन्नाटा पकड़ा हुआ है, वोटर नाम मात्र के आ रहे हैं। और रही बात यह कि जो यह चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं क्षेत्रवाद और जातिवाद का बोलबाला चल रहा है। जी बिल्कुल, तो जातिवाद का बोलबाला चल रहा है। 4 बजे है लगभग, और अब ऐसे में जनता से सबसे पहले तो अपील कि अभी तक वोट नहीं दिया है तो सबसे पहले वोट डालें। प्रयागराज से हमारे सहयोगी जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, प्रयागराज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट इसमें माना जा रहा है इस बार। फिलहाल आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है वहां पर आप किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि बाहर हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था, हीट वेव्स आज चल रही है, ऐसे में किस हिसाब की व्यवस्थाएं मतदान केंद्र के बाहर है जिससे लोगों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े? जगदीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनका जी, चलिए ठीक है जगदीश, बोलिए जी। जिस तरह से प्रयागराज में यहाँ गर्मी पड़ रही है, जो मतदाताओं का जो जोश दिखा उनका जो बारे में दिखा, मतदाताओं से अगर बात की जाए 1 बजे तक यहाँ पे 35% इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान हो चुके हैं। अगर बात की जाए कि जो सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और सरकारी पूरी तरह तंत्र से एक्टिव है और बड़ी व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ मतदाता जो उत्साहित है। हालांकि जो अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 के मतदाता जो बिल्कुल भी सुस्त पड़े दिख रहे हैं और कुछ जगहों पे कुछ हिंसा की घटनाएं भी आई है, सामने आई हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पे ईवीएम मशीन खराबी की शिकायतें भी आई हैं, क्योंकि समय से पूरी ठीक कर लिया गया है। जी बिल्कुल, और ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आ रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। 4 बजने को है और अभी तक भी कई जगहों पर ईवीएम खराब है, तो ऐसे में जांच का विषय है। अब्दुल कादिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। अब्दुल, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? अब्दुल, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी हेलो जी मैम। जी मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू था। उस वक्त काफी उत्साह दिखाई दे रहा था मतदाताओं में, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से मतदाताओं में कमी आ गई। लोग 1-2 करके मतदान केंद्र पर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं 43% जो है वोट पड़ चुका है। ये आंकड़ा 43.88 पॉइंट जो है वोट पड़ चुका है। सिद्धार्थनगर का ये हाल है। बिल्कुल, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज और आगे बढ़े और जनता भी जो है वोट डालने पहुंचे। आपने बिल्कुल सही कहा, जिस हिसाब से गर्मी हो रही है बाहर, ऐसे में लोगों का घर से बाहर आना और वोट डालना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। सीपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल के सीपी? आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। चलिए, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, कई सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। अभी का ही अपडेट है, सपा विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाया, इंद्राणी वर्मा आरोप लगाती नजर आई। उनका कहना है कि ईवीएम खराब है, प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा। देखिए, 4 बजने वाले हैं, लगभग 2 घंटे बाद जो है मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बावजूद भी अभी तक ईवीएम सही नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, बिल्कुल ईवीएम की शिकायतें सुबह से ही मिल रही है। अम्बेडकर में और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं ईवीएम के खराब होने की, और जो मतदाता है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब है और ईवीएम के जो टेक्निकल इश्यूज है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके 2 घंटे मतदान में अभी हम आप चर्चा कर रहे हैं, 3 बजे का समय है, 4 बजने वाले हैं और 2 घंटे बाद मतदान और होगा। 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो फेलियर रहा है, जो खामियां रही हैं चुनाव आयोग की, जो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ये पहली शिकायत नहीं है कि चुनाव आयोग से लोग शिकायत कर रहे हैं कि फला बूथ संख्या पर वोटिंग मशीन खराब है। पहले भी
5 चरणों के जब मतदान हुए तब भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें सामने आई थी। सुबह प्रतापगढ़ में ऐसी शिकायतें सामने आई, सुल्तानपुर में ऐसी शिकायतें सामने आई। 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और एक जनपद से 2 से 3 शिकायतें ऐसी सामने आई जहां ईवीएम मशीन खराब है। तो इस पर विचार करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भीषण गर्मी का माहौल है और लोग निकलकर अगर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, गर्मी का सितम झेल रहे हैं, इसके बावजूद अगर उनको वोट देने में सहूलियत नहीं होती है तो यही सबसे बड़ा कारण है जो मतदाता बड़ी संख्या में घरों में हैं और अभी तक मत करने नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि पोलिंग बूथ पर तमाम दावे किए गए थे कि पानी की व्यवस्था होगी, व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे मतदान आसानी से पूर्ण हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी पोलिंग बूथ पर नहीं दिख रही। आम मतदाता के लिए तो कुछ भी नहीं है, केवल सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो सेल्फी शहरों में ज्यादा आकर्षक होती है। गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मतदान करने आते हैं, जब मतदान केंद्रों पर ही मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है तो यही सबसे बड़ी वजह होती है। ये बहुत चिंता का विषय है। 14 सीट ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी का समय है, ऐसे में इस बात को ओके कर लेना चाहिए था कि मतदान केंद्रों पर बेसिक चीजें, पानी, टेंट जैसी सुविधाएं होनी थी जिससे लोग जो है आसानी से मतदान कर सके। लेकिन कई सारे मतदान केंद्र, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया और अनादि टीवी भी पल पल की अपडेट दर्शकों को दे रहा है, यहाँ पर ये बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है, तो अपने आप में काफी ज्यादा सवाल भी खड़े करती है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के कारण अब वोटिंग परसेंटेज पर क्या कुछ असर पड़ता है। सिद्धार्थनगर से अब्दुल का रुख करना चाहूंगी। अब्दुल, सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता यहां पर वोट डालने पहुंच रही है? जी, मैं बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्धार्थनगर जिले के लोकसभा डुमरियागंज के मधुबनिया प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, अभी अंदर गए हुए हैं, अभी हम बात करवाते हैं कि इनके ये जो वोट करके आ रहे हैं इनका मुद्दा क्या है। यहाँ एक मिनट मैम, थोड़ा इधर, आपने वोट कर लिया? आपने वोट किया तो आपका मुद्दा क्या है वोट करने का? हमारा मुद्दा ये स्वास्थ्य के प्रति मतलब सरकार ध्यान दे और रोजगार के मुद्दा हमारा है जी। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, गरीबों का भी मतलब विकास के लिए यही तो हमारा मुद्दा है। दली है मैं नहीं हूँ जी। हेलो, ठीक है, तो कुल मिलाकर विकास के मुद्दे को लेकर जनता जो है वोट डालने पहुंच रही है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बता देते हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, दोपहर 3 बजे तक 43.95% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 45.31% मतदान हुआ, तो वहीं प्रतापगढ़ में 41.87% मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं 14 सीटों का। इलाहाबाद की बात करें तो 41.4% मतदान हुआ यहाँ पर। फूलपुर में 39.46% वोटिंग हुई है। अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें तो 50% यहाँ पर मतदान हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है अगर हम दूसरी सीटों से कंपेयर करें। श्रावस्ती की अगर बात करें तो 43.50% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 45.38% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 43.96% वोटिंग हुई है। बस्ती में 47.03% मतदान हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है, आपको बता रहे हैं। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं श्रावस्ती से, जहां सपा विधायक का प्रशासन पर आरोप। इंद्राणी वर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाया, कई जगहों पर ईवीएम खराब है, ऐसा उनका कहना है और अभी तक ईवीएम ठीक नहीं हुए। बड़ा विषय यही है, बड़ा मामला यही है कि 4 बजने को है और अब तक ईवीएम ही नहीं सही हुए। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कब जो है मतदाता वोट डालेंगे, क्योंकि 6 बजे पूरी क्लोजिंग हो जाएगी, चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हुआ है, पोलिंग बूथ पर हमारे एजेंटों ने बताया है कि मशीन खराब है, तो हम लोग जिला अधिकारी से बात किए। जिला अधिकारी जी गई और वहाँ मशीन को सही कराया, लेकिन पुलिस के लोग कुछ कहीं जास्ती कर रहे हैं। अभी सिरसिया में हम आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य रियाज
शाखा और स्वामी दयाल यादव पूर्व प्रधान, ये चौकी राजपुर चौकी और थाना सिरसिया में इनको बैठाया गया है। तो हमारा आपसे ये कहना है मीडिया के माध्यम से कि इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और चुनाव में मदद करना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, सही हो। जहां जिसको मतदान करना हो मतदान करे, ये सहयोग करना चाहिए, लेकिन टोटल जबरदस्ती। चलिए, बलरामपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। बलरामपुर की अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? 4 बजने को है, वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर सामने आ गया है, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज जो आपने बताया कि 43% वोटिंग बलरामपुर में हो चुकी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चिलचिलाती धूप में घर से कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। तो जो वोटिंग की प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन घटती ही जाएगी। क्योंकि अभी मैं इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप एक गांव में कवरेज करने के लिए गया था, पोलिंग बूथ पर गया था, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। वहां से मैंने आपको कवरेज करके मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है कि वहां पे जो जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, वहां पे मोबाइल भी काम नहीं कर रहे हैं, इतनी हीटिंग हो वहां पे। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे 43 से 44% इसमें तापमान है। इस तापमान में बढ़ती हुई गर्मी में आप प्रशासन तो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि पानी पीने के लिए है। भाई एक भी मतदाता वहां पहुंचे हो, किसी को पानी मिली हो तो बताइए, किसी को व्हीलचेयर मिल रही हो तो बताइए। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है ना। हम तो नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप गांव का कवरेज करके आ रहा हूँ। कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थित चल रही है और चल रही है, वोटिंग हो रही है, बढ़िया बाकायदा जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, जो जिम्मेदारी जिनको दी गई थी यहाँ की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये कह दिया था कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से हो, खासकर गर्मी के लिहाज से पानी और टेंट आदि की व्यवस्था है तो काफी बेसिक व्यवस्था हो जाती है। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदारों का कहना सिर्फ यही होता है केवल कागज की खाना पूर्ति होती है। मैं इस समय जिस जगह पे खड़ा हूँ ये तुलसीपुर क्षेत्र जिसे देवी पाटन मंदिर कहा जाता है। ये उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, जहाँ पे बिल्कुल सोच लीजिए कि यहाँ का विकास कार्य आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हो कि मैं एक रिंग रोड पे ही खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि वोटिंग की प्रतिशत दिन प्रतिदिन इसीलिए घट जा रही है क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। लोग वहाँ के कह रहे हैं कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है मेरे पास नेटवर्क नहीं। वास्तव में मैं बताऊं कि मैं वहाँ से लाइव होना भी चाहता था, लेकिन वहाँ से लाइव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास में नेटवर्क नहीं थी और क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर है। रही बात लोगों को घरों से निकलने में, तो वास्तव में इस चिलचिलाती गर्मी में लोग निकलना भी नहीं चाहते हैं। लाख कोशिश कर लिया जाए, लाख दावा कर लिया जाए, जागरूकता रैली कर ली जाए, जागरूकता अभियान कर लिया जाए, लेकिन गर्मी बहुत है। गर्मी हद से अधिक ज्यादा। बिल्कुल हम देख सकते हैं आपके पीछे सड़क भी पूरी खाली है, कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम आया है तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है, एक तो धूप, गर्मी और ऊपर से व्यवस्थाओं की कमी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। दर्शकों को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं प्रतापगढ़ से, जहां सदर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने मतदान कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। विधायक ने लोगों से मतदान की अपील भी की है, कहा कि इस बार भी देश में कमल खिलाना है। खुद मतदान किया, उसके बाद लोगों से मतदान की अपील भी की। तो खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, सदर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और लोगों से मतदान करने की अपील भी करते नजर आए हैं। और इस बार भी कमल खिलेगा, ये उन्होंने कहा, यानी जो शुरू से नारा रहा है बीजेपी का 400 पार, उस पर वो बयान देते नजर आए।
में वोट डाला है, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, क्या यहाँ मोदी लहर इस बार भी है? निश्चित रूप से है, कमल ही कमल दिख रहा है। जहाँ पे आप खड़े हैं वहां भी एक कमल सरोवर है, हनुमान जी के पावन प्रांगण है। मैं यहीं से भगवान को प्रणाम करके और अपना मतदान करके पूरे क्षेत्र में जा रहा हूं और सबसे निवेदन पूर्व में किया है, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हमको एक बार फिर से 400 के पार ले जाना है और हर बूथ पे कमल खिलाना है। वह संकल्प लेकर के पूरे क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच में हम लोग गए हैं और जा रहे हैं। पूरा आशा ने पूरा विश्वास है कि हम लोग इस लोकसभा में आदरणीय सांसद जी को दूसरी बार 2 लाख के पार से मतों से जिता करके हम लोग उनको सदन में भेजेंगे। यह जो कमल का पुष्प माला है वो 400 की जो माला उनके गले में पड़ेगी, उसमें हमारे प्रतापगढ़ का वह खिलता हुआ कमल जो हमारे देवतुल जनता जनार्दन को आशीर्वाद के रूप में दिया है वह निश्चित रूप से उनके गले में पहुंचेगा। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। सुनने में आ रहा है कि कई जगह मौर्य समाज के लोग भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि नाराजगी सच में है? ये सब दिखावा है, हमारे विपक्षियों का प्रोपोगंडा है। हमारा शौर्य मौर्य है, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास में विश्वास रखते हैं। किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। मैं मुलायम सिंह ये समाजवादी नहीं है कि एक परिवार की बात का, यहाँ जातिवाद है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास है, सभी जातियों का सम्मान है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि 400 कमल खिले जा रहे हैं तो 400 जातियों का विभिन्न उसमें जो है जितने भी समाज के हमारे वर्ग सबका प्रतिनिधित्व है। आप जनपद में चाहे हमारे प्रतापगढ़ देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, आप बगल से जौनपुर देख लीजिए, सुल्तानपुर देख लीजिए। यह किसी जात की बात पे पार्टी नहीं है, यह धर्म और सनातन की पार्टी है। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली, भारत विकसित भारत की नारा देने वाली पार्टी है। राजा भैया कुछ नाराजगी दिख रही है। इसके अलावा अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांसद जी रोने लगे। क्या लग रहा है, कहीं वो हताश तो नहीं होते? कहते कहते यदि हृदय में कोई भाव है तो आ जाता है। देवतुल जनता जनार्दन के चरणों में निवेदन किया था, मैं भी मंच साझा करा था, मैं भी पीछे बैठा था बगल में। ऐसी कोई बात नहीं है, राजा भैया जी का सम्मान है, हम भी सम्मान करते हैं, वो सनातन का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और उनकी जहां तक इच्छा हो, किसको चाहे वोट दिलाए। हम लोग जनता के बीच वोट मांगे, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं वोट मांगे, समर्थन व्यक्ति विशेष हमारा नहीं है। देखिए, अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं और वोट उन्होंने कर दिया है और आपसे भी वोट की अपील कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गर्मी भले ही ज़्यादा है, लेकिन 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व आता है चुनाव, और आपका एक वोट ही ये तय करेगा कि आने वाले 5 साल में आपके क्षेत्र का, आपके देश का भविष्य किस तरह से रहने वाला है। तो सारे काम छोड़कर अभी भी वक्त है, 2 घंटे का समय शेष है, 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलने वाली है। तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दीजिए और एक जागरूक नागरिक होने का यहाँ पर आप जो है जागरूक नागरिक होने के नाते मतदान अवश्य करें। ऐसे के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।